Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जब आप इनके ट्रेड्स बयान करते हैं ना फ़हीम भाई, मैं बहुत खुशी खुशी सुनता। अच्छा उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि चार्मिंग होते हैं, एक्टिव होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं। अब ये सिंसियरिटी वाले पहलू पे मुझे ना कुछ शक होता है, वो खुशी होती है। अच्छा, आपने कभी किसी लिब्रा के साथ लगाई नहीं है? जब ये दिल से किसी के साथ कर रहे होते हैं ना, तो ये इतने सिंसियर होते हैं कि बस कुछ ना पूछें। मैं भी कुछ नहीं पूछ रहा है, ये हकीकत है। मैं इस बात को सिर्फ इसको पिन पॉइंट करके सिर्फ इसलिए समझाना चाह रहा था कि लिब्रा के बारे में ये गलतुल आम है कि उनकी सिंसियरिटी जो है वो कम होती है। बट दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, दिस इज़ माई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ये किताबी बात नहीं है कि मैंने लिब्रा के साथ जितने भी मामलात किए, मुझे उसमें भरपूर अंदाज से सिंसियरिटी नज़र आई। और मेरी ज़िंदगी में जिस लिब्रा का हाथ है वो तो बहुत ही सिंसियर माशाल्लाह। तो जनाब, इनका ये हफ़्ता कैसा है? ज़रा प्रोफेशनल लाइफ से शुरू करते हैं इनका, कि इन कारोबारी दुनिया में ये क्या क्या धूम मचाने वाले हैं? इस वक्त मजबूत तरीन सितारों की सपोर्ट लिब्रास को मुयस्सर है। तो बड़े बामकसद होने वाले, और यूरेनस इनके यहाँ उस बामकसद जो काम है, यूरेनस उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ला कर देगा। तो तमाम सितारे जितनी भी मुस्तहकम पोजीशन पर हैं, वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करके ज़िंदगी के कई शोबों में अपने जौहर दिखा सकते हैं। किरदार की बुलंदी भी इस हफ्ते लिब्रा से एक्सपेक्टेड है। किरदार की बुलंदी, तो किरदार की बुलंदी किसी मटेरियल एडवांटेज से नहीं मिलती, वो इनर सोल से उठती है। तो इट मींस दे आर सो प्योर इन दिस वीक। जिन लोगों का वास्ता लिब्रा से पढ़ने वाला है वो देखेंगे कि लिब्रा उनके लिए बहुत हेल्पिंग हो रहे हैं। फिर इर्द गिर्द की भलाई का जज्बा लिब्रा में इस हफ्ते, फिर ऐसी इखलाकी बुलंदी की वजह से लोगों के दिलों में घर कर जाने वाली ताकत, फिर मेजर रोल अदा करेंगे। जो काम भी करेंगे उसमें पीछे या थर्ड लाइन में या फोर्थ लाइन में नहीं होंगे, टॉप 2 में, टॉप 3 में मेजर रोल्स अदा करने, चाहे वो फैमिली के किरदार हों, चाहे वो बिज़नेस के किरदार हों, चाहे वो जॉब में हों। तो आजकल वक्त इनके इर्द गिर्द घूम रहा है। सो दे आर सो पॉजिटिव। फैमिली लाइफ में भी काफ़ी तवानाई, तरक्की, जिस्मानी ताकत भी मुयस्सर, बामकसद होना, तालीमी शोबे में काबिलियत, ट्रैवलिंग। सो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस वक्त लिब्रास को सपोर्ट नहीं कर रही? सिर्फ मोहतात उन्हें रहना है सेहत के घर से। अच्छा, तो छोटी छोटी तमाम चीज़ों से अगर वो अवॉइडिंग रहेंगे तो जिस्मानी तवानाई हासिल कर पाएंगे। अगर छोटी छोटी चीज़ें उन्हें इरिटेट करती रहेंगी तो वो जो बड़े मकासद के लिए इस वक्त टाइम उन्हें सपोर्ट कर रहा है, उन मकासद के हसूल में ट्रबल्स आ सकती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, लक फैक्टर जो है वो आपने कहा कि ये अच्छे एक फेज़ में है, तो लक जो है वो गुज़श्ता दिनों से कितनी आप इम्प्रूव समझते हैं इस हफ्ते? 2018 का, अब इस सवाल के जवाब में अब ये थोड़ी सी तमहीद में इसलिए बांध रहा हूँ कि 2018 का जो सबसे अच्छा दौर है उसका आगाज़ हो चुका है। अच्छा, उसका आगाज़ हो चुका है। अब वो डेवलपमेंट रोज़ ब रोज़ बढ़ती ही चली जाएगी। इन डेवलपमेंट में एक लेवल आएगा जो वो 80% का होगा, कि हर 100 कामों में से 80% काम उनके कामयाब रहेंगे। ये अगले कुछ हफ्तों में आ जाएगा, लेकिन इस वक्त भी उनका सक्सेस रेशो पिछले हफ्ते से डबल हो चुका है। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा होगा और उससे अगले हफ्ते उससे भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही। लेकिन सिचुएशन जो थोड़ी सी ऊंच नीच का शिकार होगी वो सिर्फ सेहत से रिलेटेड होगी, बाकी चीज़ें सपोर्टिव है। ठीक है। आने वाले दिनों में ट्रैवलिंग इनके लिए कितनी मुफीद है, कारोबार के हवाले से और वैसे अपने मतलब सियाहत के हवाले से?
ट्रैवलिंग ही इंतहाई मुफीद है। माली मुआहदात जो होमलैंड पर होने हैं या ऐसे मामलात जिसके लिए उनकी ख्वाहिशें हमेशा से तड़प रही थी, वो मुआहदे हासिल करने के लिए उन्हें बैरून मुल्क जाना ही होगा। अगर बैरून मुल्क जाते हैं तो उन्हें काफ़ी एडवांटेजेस मिलेंगे। जो लिब्रास होमलैंड पर स्टेबल हैं वो ठीक है, ज़रूर स्टेबिलिटी इख्तियार करें, लेकिन जो लिब्रा अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों के लिए अभी कोशा हैं, उनके लिए बैरून मुल्क जाना मुफीद है, चाहे वो सैर व सियाहत हो, चाहे वो माली मुआहदे हों, चाहे वो मजहबी तरह के सफ़र हों। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा ये बताइए कि रिलेशनशिप सेक्टर में और जो इनकी एक वो प्यार मोहब्बत की जो दुनिया है एक, उसमें ये क्या क्या खुशखबरियाँ हैं इनके पास या क्या सूरत हाल है? रिलेशनशिप सेक्टर में जहाँ तक मामला है पीआर का, जहाँ तक मामला है सिर्फ दोस्ती का, वहाँ तो वो सोशलाइजिंग का, हाँ। वो दोस्ती और वो पीआर, वो सोशलाइजिंग तो उन्हें कन्वर्ट कर रही है ज़रिया माश में। मतलब दोस्त अहबाब उनके ज़रिया माश के डेवलपमेंट के लिए, उनको रिसोर्सफुल करने के लिए उनको मुफीद होंगे। जहाँ तक रही रोमानवी लाइफ की, तो उसके लिए ये इस हफ्ते के मोहताज कोई नहीं है। अच्छा, वो पहले ही माशाल्लाह उनका वो पहले बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो इस हफ्ते उसमें अगर किसी तरह की ग्रोथ नहीं भी है तो भी 7th हाउस या 5th हाउस, द हाउस ऑफ इमोशंस, द हाउस ऑफ हिस्से लतीफ़ जो है उनकी, वो बहुत ताकतवर है। ये मैं अक्सर ही कह चुका हूँ कि इनको किसी सितारे की सपोर्ट की वजह से मोहब्बत के ज़ुमरे में कामयाबियाँ नहीं मिलती, अल्लाह ताला ने इनके लिए वैसे भी फ्यूल लिखा है। बिल्कुल सही है। तो आपने कहा कि सिर्फ सेहत का जो एक सेक्टर है वहाँ पे इन्हें थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए वो वैसे ही मेरे ख्याल मोहतात रहें। तो ओवरऑल इन्हें ये जो आपने खुशखबरियाँ बताई हैं, इन सारी कामयाबियों को समेटने के लिए कौन सी चीज़ का एज इन्हें ज़्यादा हासिल हो सकता है? लक का एज हासिल है। लक जब एज देती है तो हर ही चीज़ मुयसर आ जाती है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इन चीज़ों को कांस्टेंट रखने के लिए, देखें ये हैं सब वक्ती, हैं सब ये फॉर द टाइम बीइंग। इस चीज़ को फॉर द लॉन्ग लास्टिंग, इस चीज़ को रिज़र्व की तरह क्रिएट करने के लिए फिर आपको स्टोन थेरेपी की तरफ जाना होता है। एस्ट्रोलॉजिकल जितनी भी डायग्नोसिस होती हैं उसमें स्टोन थेरेपी का बहुत अहम रोल होता है, उसको लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए, उसे लंबा चलाने के लिए। और वो स्टोन कौन से सूट करता है? येलो सफ़ायर। ये सफ़ायर फैमिली का कोई भी स्टोन पहन सकते हैं, सफ़ायर ब्लू भी हो, येलो, रेड, ब्लू सफ़ायर इन्हें सूट करता है? नॉट सूट, अच्छा, थ्रू आउट द लाइफ नहीं, फॉर द टाइम बीइंग वो यूज़ किया जा सकता है। उसे वो कैटलिस्ट मिलेगा जो बहुत तेज़ी से चीज़ों को ग्रैब कर लेता है। वो जो तख्त और तख्ते वाली कॉन्सेप्ट है ना, वो ये ब्लू सफ़ायर को ही कहते हैं। एंड ब्लू सफ़ायर से अगर तख्त मिलना है, इतने स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, तो वो जल्दी मिलने वाली ताकत इस वक्त ब्लू सफ़ायर दे देगा। बिल्कुल सही होगा जनाब।